कभी सोचा है कि आखिर डॉक्टर सिर्फ आंखों में एक लाइट चमकाकर बिना कोई सवाल पूछे चश्मे का एकदम सही नंबर कैसे पता लगा लेते हैं? चलिए आज इसी कमाल के पीछे का साइंस समझते हैं। वो सीन तो याद ही होगा। एक अंधेरा कमरा, डॉक्टर एक टॉर्च जैसी चीज से आंखों में रोशनी डाल रहे हैं, उसे इधर उधर घुमा रहे हैं, और हम सोचते हैं कि आखिर वो देख क्या रहे हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये है प्योर साइंस। ठीक है, तो चलो अब इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। असल में ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, यही है चश्मे का एकदम सही नंबर पता लगाने की चाबी। और इस काम के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे कहते हैं रेटिनोस्कोप। ये एक बहुत ही खास टूल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये डॉक्टर को वस्तुनिष्ठ रूप से, मतलब मरीज के जवाबों पर डिपेंड किए बिना, आंख की रिफ्रैक्टिव एरर यानी कि फोकस करने की असली पावर को मापने में मदद करता है। सब कुछ डेटा पर बेस्ड है, गेस वर्क पर नहीं। अब ये काम कैसे करता है? सुनने में बड़ा सिंपल है, पर है बहुत इफेक्टिव। सोचिए, रेटिनोस्कोप आंख के अंदर एक लाइट बीम भेजता है। ये लाइट रेटिना मतलब आंख के पिछले पर्दे से टकराती है और फिर वापस लौटती है। डॉक्टर बस उसी लौटती हुई रोशनी के रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। तो सवाल ये है कि उस लौटती हुई रोशनी में डॉक्टर को ऐसा क्या दिखता है? वो एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज को एनालाइज कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं रिफ्लेक्स। अरे ये वही रेड ऑरेंज रिफ्लेक्शन है जो कभी-कभी फोटोज में भी आंखों में दिखता है। असल में ये वही रोशनी है जो रेटिना से बाउंस बैक होकर आ रही है, और यही रिफ्लेक्स डॉक्टर के लिए सारी जानकारी का खजाना है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात पर फिर से आते हैं, ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। मतलब इसमें वो नंबर 1 बेहतर है या नंबर 2 वाला सवाल जवाब का चक्कर ही नहीं है। ये तो सीधे सीधे आंख की फिजिकल मेजरमेंट है। बिल्कुल जैसा कि यहाँ बताया गया है, ये पूरी तरह से एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है। इसमें मरीज की फीलिंग या गेस का कोई रोल नहीं है। ये बस आंख की बनावट की जो असलियत है उसे सामने लाता है। तो अब असली खेल शुरू होता है। सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये रिफ्लेक्स मूव कैसे करता है, क्योंकि इसकी मूवमेंट ही डॉक्टर को ये सिग्नल देती है कि आखिर करना क्या है। देखिए, इसमें 3 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहला, विथ मूवमेंट। अगर डॉक्टर लाइट को जिस डायरेक्शन में घुमाते हैं, रिफ्लेक्स भी उसी तरफ जाता है, तो इसका मतलब है प्लस प्लस लेंस चाहिए। दूसरा, अगेंस्ट मूवमेंट। अगर रिफ्लेक्स लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो माइनस लेंस की जरूरत है। और तीसरा, जो कि गोल है, वो है न्यूट्रलिटी। इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, पूरी पुतली एक साथ लाल चमकती है। बिंगो, यही चाहिए। इस पूरे प्रोसेस को एक तराजू को बैलेंस करने जैसा समझ सकते हैं। डॉक्टर अलग अलग पावर के लेंस बदलते रहते हैं तब तक जब तक कि वो परफेक्ट न्यूट्रलिटी वाला पॉइंट ना मिल जाए जहां सब कुछ एकदम स्टेबल हो। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये टेक्निक बहुत वर्सेटाइल है। इससे सिर्फ एक तरह की नहीं, बल्कि दूर और पास दोनों तरह की नज़र की जांच हो सकती है। जब दूर की नज़र चेक होती है तो उसे कहते हैं स्टैटिक रेटिनोस्कोपी। इसमें किसी दूर की चीज को देखने के लिए कहा जाता है ताकि आंख की मसल्स एकदम रिलैक्स्ड रहें। और जब पास की नज़र मतलब रीडिंग वगैरह के लिए चेक होती है तो वो है डायनामिक रेटिनोस्कोपी। इसमें आंख की फोकसिंग मसल्स एक्टिव होती हैं, काम कर रही होती हैं। और एक और ख़ास बात, खासकर बच्चों के लिए एक स्पेशल टेक्निक भी है। इसे वेट रेटिनोस्कोपी कहते हैं। इसमें आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल होता है ताकि आंख की मसल्स पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। इससे जो नंबर मिलता है वो एकदम सटीक होता है। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसे आंखों की जांच का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। तो ये इतना जरूरी क्यों है? पहली बात, ये एक ट्रू बेसलाइन प्रिस्क्रिप्शन देता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरी, ये बच्चों और ऐसे मरीजों के लिए वरदान है जो बोलकर जवाब नहीं दे सकते। तीसरी, ये बताता है कि आंख का फोकसिंग सिस्टम असल में कैसे काम कर रहा है, न कि सिर्फ ये कि मरीज को कैसा लग रहा है। और हाँ, रिसर्च भी ये दिखाती है कि ये सब्जेक्टिव टेस्ट से ज़्यादा एक्यूरेट हो सकते हैं। और इसके पीछे सॉलिड साइंस है। देखिए, एक्टा साइंटिफिक की एक स्टडी बताती है कि जो सब्जेक्टिव टेस्ट्स होते हैं, मतलब जिसमें मरीज से पूछा जाता है, वो कई बार आंख की फोकसिंग पावर को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, मतलब बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं। जबकि रेटिनोस्कोपी जैसी ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स एकदम टू द पॉइंट एक्यूरेट मेजरमेंट देती हैं। तो अगली बार जब आंखों में वो लाइट चमके तो ये बात ध्यान में रहेगी कि डॉक्टर सिर्फ एक रोशनी नहीं देख रहा है, वो उस एक रिफ्लेक्स के जरिए आंखों की
ऑब्जेक्टिव ट्रूथ यानी कि असली कहानी पढ़ रहे हैं। वाकई कमाल है ना? अब सवाल यह है कि अगले विश्लेषण में किस मेडिकल टूल के पीछे की साइंस को समझा जाए।